ॐ वर्णानामर्धचङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गौरी सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा की 10वें स्कंद की 17वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोली राधा वर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 17वें कालिय को भेजो रमणक द्वीप, बंधु बचाए अग्निते भेजे कमल महीप, भेजे कमल महीप। इतनी कथा सुनाकर राजा परीक्षित ने पूछा कि हे ब्राह्मण, हे भगवान, हे सुखदेव जी, ऐसे परम उत्तम रमणीक द्वीप को छोड़कर काली नाग यमुना में क्यों आया और क्या कारण है जो अकेले काली ने ही गरुड़ जी का अपराध किया? इसका सब वृत्तांत विस्तार सहित मुझसे कहिए ना, मुझसे वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाबाहु राजा परीक्षित, सुनो, ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप जी थे, उनकी कई स्त्री थी, उनमें कद्रु और दूसरी विनीता नामनी 2 और भार्या थी। कद्रु से कालीय सर्पाधिक बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए और विनीता के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक गरुड़ जी भगवान के वाहन हुए और दूसरे अरुण जी जो सूर्य नारायण के साथी हुए। वह गरुड़ जी और कालीय सर्पाधिक रमणक द्वीप में वास करते थे। कद्रु और विनीता दोनों अत्यंत प्रेम प्रीति से रहती थी और परस्पर किसी प्रकार का विद्रोह नहीं था। एक दिन दोनों सोते परस्पर वार्तालाप कर रही थी। कद्रु ने विनीता से पूछा कि सूर्य भगवान के रथ में जो घोड़े जुते हुए हैं वे किस रंग के हैं? तब विनीता ने कहा श्वेत रंग के और कद्रु ने कहा काले रंग के। इसी बात पर परस्पर दोनों में होड़ बधी और प्रतिज्ञा की कि जिसकी बात सत्य होगी वह दूसरी को अपनी दासी बना लेगी और उसको दासी बनकर सत्य वाली के पास रहना पड़ेगा। देखो फिर किसी प्रकार का झगड़ा रगड़ा न होगा। दोनों ने स्वीकार कर लिया, जो हारेगी वह निसंदेह दासी होगी। इस बात को जब सर्पों ने सुना तब अपनी माता कद्रु से कहा कि हे जननी, तुमने हमसे बिना पूछे ऐसी कठिन प्रतिज्ञा क्यों कर ली? यह अच्छा नहीं किया, क्योंकि सूर्य के रथ में तो श्वेत घोड़े जूते हैं। अब तुम विनीता से किसी प्रकार नहीं जीत सकती। पुत्रों की बात सुनकर कद्रु कहने लगी कि हे बेटा, जो चाहे सो हो जाए, अब तो मैं उसको वचन दे चुकी हूँ। भगवत इच्छा ऐसी ही थी, परंतु अब कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं जीत जाऊं, नहीं तो निदान मुझको विनीता की दासी बनना पड़ेगा। तब सर्प बोले कि हमने एक उपाय तो विचारा है, यदि हो सके तो। कद्रु बोली वह क्या है? सर्पों ने कहा हम सब काले काले सर्प जाकर सूर्य के घोड़े को लिपट जाते हैं, इससे वह अश्व श्यामवर्ण दिखाई देने लगेगा, तब तू निश्चय जीत जाएगी। कद्रु बोली उपाय तो बहुत ठीक है। काले काले सर्प मिलकर सूर्य नारायण के रथ के घोड़े की देह में जा लिपटे, इसलिए वे घोड़े काले काले दृष्टि आने लगे। तब तो कद्रु ने विनीता को बुलाकर वे घोड़े दिखाए।
वह तो काले ही थे, क्योंकि प्रथम ही सैकड़ों काले नाग उनको जा लिपटे थे, इसलिए कद्दू जीत गई और विनीता हार गई। आह, तभी तो कहा गया है, धोखे में ही रावण ने सीता को हरण कियो, धोखे में ही कौरव ने जीत लियो दाव को, धोखे में ही राजा बलि चलो जाए वामन हवे, धोखे में ही हनु वाली जान के प्रभाव को, धोखे में विष्णु ने डिगायो सत्य विंध्या के शालिग्राम जानो नहीं सती के स्वभाव को, ऐसी भोली भाली को जो धोखे में ही छल लीनो, कहाँ है ठिकानो भला ऐसी अनियाव को, कहाँ है ठिकानो भला ऐसी अनियाव को। जबकि यह वृतांत गरुड़ जी ने सुना कि कद्रू के पुत्रों ने हमारी माँ के साथ धोखा किया, उसी समय गरुड़ जी ने जाकर कद्रू से कहा कि यह तुमने अच्छा नहीं किया जो छल करके हमारी माता को अपनी दासी बनाना चाहा। ऐसा अन्याय तुमको नहीं करना चाहिए। अब जो कुछ हुआ सो हुआ, परंतु अब इतना काम करो कि उसके बदले में जो वस्तु कहो वह हम तुमको ला देंगे, परंतु माता को अपनी दासी मत बनाओ, क्योंकि इससे हमारी तुम्हारी दोनों की निर्लजता है। गरुड़ जी के वचन सुनकर सर्पों ने परस्पर परामर्श करके गरुड़ जी से कहा कि तुम हमको अमृत का एक घट भरकर ला दो, तो हम तुम्हारी माता को दासी नहीं बनाएंगे। गरुड़ जी ने सर्पों का कहना स्वीकार किया और उसी समय उनको अमृत का घट भरकर ला दिया और अपनी माता को उनसे छुड़ाकर अपने घर ले आए। जबकि यह समाचार देवताओं ने सुना कि अमृत का कलश भरकर गरुड़ जी ने नागों को दे दिया, तब तो मन में दुखी होकर अत्यंत सोच विचार किया कि जो अमृत सर्पों ने पी लिया और अमर हो गए तो सैकड़ों जीवों की हत्या करेंगे और हमको भी बहुत दुख देंगे। उस समय हमको और मृत्यु लोकवासियों को प्राण बचाने कठिन होंगे। यह सब सम्मति करके सब देवता गरुड़ जी के पास गए और उनसे कहा कि हे भाई, अपने वचनानुसार अमृत का घड़ा नागों को देकर अपनी माता को छुड़ा कर ले आइए। पीछे जैसा छल करके आपकी माता को उन्होंने दासी बनाया, वैसा ही कोई छल तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि वह भी तो जाने कोई हमको चतुर मिला अपने कार्य सिद्ध करने के लिए। अमृत का घड़ा उससे कोई यत्न करके ले लो। देखिए, यहाँ एक दृष्टांत याद आता है कि कलिंग देश में एक राजपूत थे। वे घर से नौकरी करने के लिए कहीं परदेश में चले गए। वे एक कृपण राजा के यहाँ जाकर नौकरी करते थे। भोजन मात्र भी कठिनता से पल्ले पड़ता था। जब 2-3 वर्ष हो गए और घर से भी खर्च के मांगने की चिट्ठियां आने लगी, तब राजपूत ने राजा से कहा, 3 वर्ष से मुझे कुछ वेतन नहीं मिला, जो आप कुछ दे दें तो हम घर को खर्च भिजवा देंगे। राजा ने बहुत दिनों तक टालबाल की कि आज देंगे। निदान इसी प्रकार 4 महीने और बीत गए। तब तो राजपूत कहने लगता है कि ऐसी नौकरी हम नहीं करते, जो कुछ देना है वह हमारे हाथ पर रख दो। राजा ने कहा कि रुपया तो हमारे पास ही नहीं, परंतु एक बेल है, इसको तुम ले जाओ। वह राजपूत बेल लेकर वहां से चल दिया। मार्ग में उसको ठग मिल गए। पूछा कि हे भाई, बेल बेचते हो क्या? राजपूत ने कहा, हाँ बेचता हूँ। ठग बोले, क्या लोगे? राजपूत ने कहा, 60 रुपया। ठग बोले, ऐसे नहीं, गांव में चलो, जो कोई भला मनुष्य, समझदार मनुष्य इसका मोल बता दे, वह तुम दाम ले लेना। राजपूत ने कहा, बहुत अच्छा। गांव में उन ठगों का पिता रहता था, उसके पास ले गए और बेल का सब वृतांत उनको सुना दिया कि जो दाम तुम कह दोगे वह दाम हम इसको दे देंगे। उस वृद्ध पुरुष ने कहा कि मेरी दृष्टि में तो यह बेल 6 टके का है। राजपूत ने कहा कि जो अब कुछ 3-5 करता हूं तो यह 6 टके हाथ से जाते हैं। इससे इस वृद्ध जन का वचन मानकर ले लेता हूं, यही अच्छा है। राजपूत बोला, 6 ही टके दे दो। 6 टके लेकर मन में पश्चाताप करता हुआ वह घर को आया और मार्ग का सब वृतांत सुनाया और 2-4 दिन घर पर रहकर उसने कहा, ठगों को यदि मैं न ठगूं तो मेरा नाम राजपूत नहीं। यह कहकर उसने स्नान करके बालों की पट्टियां गुथी, मेहंदी महावर रचाकर, पान खाकर, नेत्रों में काजल लगाकर, दांतों में मिस्सी मलकर और मस्तक पर सिंदूर की बिंदी ऐसी लगाई मानो चंद्रमा के निकट मंगल विराजमान हो।
पीछे हार, हेमल, पंचलड़ी, चंपालकी, दुकदुकी, मोहनमाला, कड़े, छड़े, जामग, पायजेब, अनवठ, बिछुएं, पगमान आदि भांति भांति के गहने पहन लिए, जिनके ऊपर चिकने की कुर्ती, जाली की ओढ़नी जिसमें घोटे और किनारी की छड़ी पड़ी हुई थी, मुख पर झालर और मुखकेश लग रही, बड़ी धूमधाम का लहंगा पहन धूमधाम की डोली मंगाकर उसमें बैठकर उसी मार्ग में पहुंची जहां की वह ठग रहा करते थे। कहारों से कहा, डोली तो यही रखो और तुम जाओ। डोली रखकर कहार तो अपने घर आए और वह ठग डोली के निकट आए। उस स्त्री को देख ठगों की सुधी बुद्धि जाती रही कि यह नवयौवना, चंद्रमुखी, चंपकमेनी, मृगनयनी, पिकबेनी, रंभा और रति को लजाने वाली यह भोली भाली यहाँ कहाँ से आ गई। ऐसा कहकर उसके समीप जाकर उसने पूछा कि हे चंद्रानने, तुम कौन हो? वह बोली कि मेरे स्वामी मेरे मैके से मुझको लाए थे, परंतु मार्ग में चोरों ने उसको पकड़कर मार डाला। अब जो कोई मुझको अपने घर रख ले तो मैं रह जाऊं। पांचों भाई आपस में लड़ने लगे। किसी ने कहा, इस मोहिनी को मैं लूंगा। किसी ने कहा, यह चंचलाक्षी मेरे मन बसी है। किसी ने कहा, इस गजगामिनी ने मुझे वचन दिया है। एक बोला, मैं सबसे बड़ा हूं, यह मुझको चाहिए। एक बोला कि यह झगड़ा किस लिए करते हो? पिताजी के पास चलो, जिसको वह कह देंगे वह ले लेगा। यह बात सबके मन में आ गई। सब मिलकर पिताजी के पास गए। पिताजी उस चंद्रकांति की छवि देखकर मतवाले हो गए। लड़कों से कहा, अरे हे लड़कों, तुम क्यों आपस में झगड़ा करते हो? यह मंदहासिनी तो मुझ वृद्ध जन की सेवा में रहे तो बड़े आनंद की बात है। यह विशालाक्षी बोली कि मैं भी इन्हीं से प्रसन्न हूँ। पहले हमारे घर नए वस्त्र पहनकर सत्यजीत पूजे जाते हैं, सो अपने पिता को नए वस्त्र बनवाओ और मुझको भी नए पहनाओ, और हनुमान और काल भैरव का 5.25 सेर का रूट बनवाओ। देवी की 2.5 सेर की कढ़ाई होगी और गुड़ गाय वाली को 18 होनी चाहिए। यह सब सामग्री आज ही बहुत शीघ्र इकट्ठा करो, क्योंकि आज नवमी तिथि भी अच्छी है और मंगलवार का वार भी मंगलदायक है। चारों बेटे सामग्री लेने को नगर में गए। एक घर पर रहा, तब वह कमल लोचनी बोली कि एक बात मैं भूल गई। चामुंडा देवी के लिए यह तो 1.25 रुपए के पेड़े बतासे आए ही नहीं। बुड्ढे ने 5वें बेटे को झटपट पीछे से दौड़ा दिया। अब वह वृद्धजन और चंद्रवदनी ही अकेले रह गए। वह सुमुखी बोली, हे स्वामी, तुम बड़े चतुर हो। बेटों से छीन छान कर मुझको तुमने ही लिया, और मेरी इच्छा यह थी कि मेरे प्राणनाथ आप हो। वृद्ध बोला, हे प्यारी, मैं तेरी मनोहर छवि देखते ही मोहित हो गया था, और हे प्रिय, ऐसे सुंदर वस्त्र और आभूषण मेरे पास हैं जो कभी तूने देखे भी न होंगे। वह बोली, पहले मुझे दिखा दो। वह तो कामातुर था ही। संदूक का ताला खोलकर सब वस्त्र आभूषण उसके सामने रख दिए, और जो कुछ धन था वह भी सब दिखा दिया। राजपूत ने कहा, ऐसा समय फिर हाथ आना बहुत कठिन है। यह विचार करके काख में से कटार निकालकर 2-4 हाथ ऐसे मारे कि बुढ़े के शरीर के खंड खंड कर डाले, और समस्त वस्त्राभूषण और धन लेकर अपने घर को चल दिया और अपना प्रयोजन सिद्ध कर दिया। इस प्रकार इस दृष्टांत को समझना चाहिए। यही बात देवता लोग गरुड़ जी को समझा रहे हैं। तो कथा में कहते हैं कि गरुड़ जी ने यह सम्मति देवताओं की स्वीकार कर ली, और जब नागों को गरुड़ जी ने अमृत का कलश दिया तो देवताओं को दिखा दिया कि देखो, अमृत का घड़ा यह है। तब सब नाग मिलकर अमृत का घड़ सरोवर तट पर रखकर आप स्नान करने ध्यान में लग गए कि पवित्र होकर अमृत पिएंगे। उसी समय गरुड़ जी वहां पर गए और अमृत का घट सहज में उठा लाए और देवताओं को दे दिया। देवताओं ने अमृत का घट ले देवलोक को चले गए। नागों ने देखा अमृत का घट यहाँ से कोई उठाकर ले गया, परंतु यह समझ गए कि यह कुतुब गरुड़ का ही है और किसी दूसरे का सामर्थ्य नहीं जो हमारे बीच में से अमृत का कलश उठा ले जाता। इसी दिन से सांपों ने गरुड़ जी से वेर बांध लिया और गरुड़ को सताने लगे। निज दिन गरुड़ को सर्पों का भय रहने लगा।
तब गरुड़ ने हार कर एक दिन वासुदेव भगवान की बहुत प्रार्थना की और कहा कि हे भगवान, मुझको सर्पों ने बहुत दुख दे रखा है। भगवान बोले कि फिर तू क्या चाहता है? तब गरुड़ जी बोले कि हे जगन्नाथ, मेरा यह निवेदन है कि आज से कोई सर्प हमको युद्ध में न जीत सके और नित्य प्रति सर्पों का भोजन हम किया करें और उनका विष हमारे शरीर को न व्यापे। हे राजन, हे परीक्षित, उसी समय गरुड़ ध्वज भगवान ने इच्छा अनुसार वरदान गरुड़ जी को दिया। तब तो गरुड़ जी अत्यंत प्रसन्न होकर नित्य प्रति नागों को पकड़ पकड़ कर खाने लगे। जब गरुड़ जी के सामने सर्पों का कुछ बल न चल सका, तब सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और विनय पूर्वक प्रार्थना की कि हे पुरुषोत्तम, हे जगत कर्ता, हमको और गरुड़ को आपने ही प्रसन्न किया है। वह गरुड़ जी वरदान पाने से हमको भक्षण कर लेते हैं। यह बड़ा अन्याय है कि बलात्कार गरुड़ हमको पकड़कर निगल जाता है। आपके सामने ऐसा अन्याय करना उनको नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने सर्पों का वृतांत सुनकर गरुड़ को बुलाया और उनको समझाकर इस प्रकार दोनों जनों का हेलमेल करा दिया कि महीने एक सर्प गरुड़ जी को खाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक वह दे दिया करेंगे। रात दिन तुमको कलेश भोगना नहीं पड़ेगा। तब सर्प और गरुड़ जी दोनों इस बात पर प्रसन्न हो गए और सर्पों ने परस्पर सम्मत करके पारी नियत कर ली। प्रत्येक पूर्णमासी को एक सर्प पीपल के पेड़ पर टांग दिया करें। सब सर्प अपनी बारी से पीपल के वृक्ष पर गरुड़ जी की भेंट रख दिया करते थे। कुछ दिन इसी प्रकार व्यतीत हो गए। अपने विष के और पराक्रम के घमंड में अभिमानी कद्रु का पुत्र कालिए गरुड़ को कुछ वस्तु न समझकर सर्पान गरुड़ के भोग को एक दिन आप ही खा गया। हे राजन, हे परीक्षित, भगवान के प्यारे भगवान गरुड़ जी ने जब यह बात सुनी कि हमारे भाग को भोजन कालिए ने कर लिया है, उसी समय क्रुद्ध होकर कालिए के मारने के लिए अत्यंत वेग से वह गरुड़ जी कालिए के पीछे झपटे। विष ही जिसका शस्त्र है, वह कालिए नाग ऊपर को फण उठाकर गरुड़ जी के ऊपर दौड़कर सन्मुख आया। दंत आयुध भयानक जीव, पलक जिसमें लगे नहीं, ऐसे भयंकर नेत्र वाला कालिए दांतों से गरुड़ जी को काटने लगा। तब तो ताक्षर्य के पुत्र गरुड़ जी बड़े क्रोध से अपने अंग को छुड़ाया और सुवर्ण केसी प्रकाश वाले अपने पंखों से और चोंचों से कद्रु के पुत्र कालिए को मार कर गिरा दिया। गरुड़ जी जिस समय पंख प्रहार करते थे, तब पंखों में से वेदों की ध्वनि निकलती थी। उनके प्रहार से और स्वरों की गुंजार से सर्प व्याकुल होते जाते थे और कालिए भी अत्यंत व्याकुल हो गया। तो मन में विचार करने लगा कि अब गरुड़ से मैं किस प्रकार से नहीं जीत पाऊंगा। हार कर यह सोचा कि अब वहां चलना चाहिए जहां सोभरी ऋषि ने गरुड़ को शाप दे रखा है कि यहाँ गरुड़ न आ सके। दूसरे जल में गरुड़ का पराक्रम भी न चलेगा। इस प्रकार अपना बचाव समझकर वृंदावन के निकट यमुना के कुंड में जाकर वह कालिए निवास करने लगता है, क्योंकि उस दह में एक समय गरुड़ जी मछलियां खाने के लिए इच्छा से वहां आए। तब सोबरी ऋषि ने गरुड़ जी को रोका कि हे भाई, यह हमारे तपस्या करने का स्थान है, यहाँ मछली मत खाओ। परंतु दुक्षार्थी गरुड़ जी ने ऋषिश्वर का वचन नहीं माना। जब मछलियों का पति एक बड़ा मत्स्य गरुड़ जी ने मारा, तब मछलियों को दीन और व्याकुल देखकर उनके बचाने के लिए सोबरी ऋषि ने महाक्रोध होकर यह शाप गरुड़ जी को दिया कि इस हृदय में गरुड़ आकर जो मछलियों को खाएगा, तो उसी समय गरुड़ का देहांत हो जाएगा। यह बात मैं सत्य कहता हूँ। इस प्रकार प्राणी मात्र की रक्षा करने वाले सोबरी ऋषि ने गरुड़ जी को यह शाप दिया। यह बात कालिए भली भांति जानता था और किसी को यह सुधि भी नहीं थी कि गरुड़ जी को सोबरी ऋषि का शाप है। इस भय से उस कुंड में कालिए वास करने लगता था। श्री कृष्णचंद्र ने उस कुंड से निकालकर उसके प्राचीन स्थान रमण द्वीप में उसको भेज दिया। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि क्या उस कुंड को कालिए नाग ही जानता था और दूसरा कोई सर्प कुंड को नहीं जानता था? इसका क्या कारण है? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि कालिए नाग नारद जी का चेला था, इसलिए नारद जी ने कालिए को कुंड बताया था कि तुझको कभी विपत्ति काल पड़े तो कुंड में तू चला जाना। उस कुंड में गरुड़ का बल नहीं चल सकेगा, इसलिए केवल
कालिए को ही उस कुंड का वृतांत विदित था। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब हम पुनः कथा की ओर चलते हैं। तो कथा में कहते हैं कि जब श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद यशोदानंदन कुंड में सुंदर माला पहने हुए, केसर चंदन चर्चित वस्त्र धारण किए, मणि रत्नों से दीप्त सुवर्ण के गहने पहने दह से निकले, तभी कहा गया, वज्रपति दीन दयाल जन रंजन भंजन कलिही, आए निकसी गोपाल ब्रजवासी जन सुख करन, ब्रजवासी जन सुख करन। तब ब्रज बिहारी को देखकर सब ब्रजवासी खड़े हो गए। जैसे मृतक के शरीर में प्राण आने से इंद्रियां चैतन्य हो जाती हैं, उसी प्रकार आनंद से पूर्णचित होकर दौड़कर सब ब्रजवासी हृदय से लगा लगा कर उन भगवान से मिले, और विहरानल का जो ताप हृदय में भड़क रहा था वह सब शांत हो गया। माता ने भी दौड़कर कंठ से लगा लिया। शरीर के रोम खड़े हो गए, मुख से शब्द नहीं निकल सका, नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। बारंबार हृदय से लिपटाए तनु की पीड़ा को वही माता मिटाने लगती है। तब कहते हैं, कहीं कहीं मेरो कुंवर कन्हैया, दुहु करन सो लेत बलैया, दोरी नंद उर सो लिपटाए, गए प्राणी मानहु फिर आए, प्रेमाकुल देखी बल माता, मिले रोहणी से सुखदाता, निरखी वदन कह यशुमती मैया, मैं बर जो नित तो ही कन्हैया, यमुना तीर लाल मति जाहूं, तुम बर जो मानो नहीं काहूं, तुम बर जो मानो नहीं काहूं। तब श्री कृष्ण बोले कि हे मैया, मेरा क्या दोष है? भविष्यता किसी से मिटी है क्या? मेरा अपराध क्षमा कर। अब आगे को तुझसे और पिताजी से बिना पूछे कोई काम नहीं करूंगा। हे मैया, जो स्वप्न मैंने रात को देखा था उसका फल तत्काल ही प्रकट हो गया। फिर मैया, मेरा दोष तूने कैसे बताया? दूसरे, जब कंस ने काली हृदय के कोटि कमल मांगे तो सब ब्रजवासी घबरा गए और पिताजी के भी प्राण सूख गए। हे मैया, तब मैं भी डर के कारण गैया चराने के बहाने ग्वाल बालों के संग ले यमुना तीर को भाग आया। मैं गेंद ही खेलन यहाँ आयो यमुना तीर, मोहि डारी काहूं दियो कालिदह के नीर, कालिदह के नीर। हे जननी, जब मैं महागंभीर जल में गिर गया तो नीचे को ही चला गया। वहां जाकर देखो उर्ग विशाल, जाय तहां में अति डरो, पूछी मोही ब्याल, कीन पठयो तो को यहाँ, कीन पठयो तो को यहाँ। तब मैंने डर के मारे कांपते हुए उस सर्प से कहा कि मुझको राजा कंस ने कमल के फूल लेने के लिए तुम्हारे पास भेजा है। जब उस सर्प ने कंस का नाम सुना तो वह डर गया और मुझको अपने मस्तक पर चढ़ा लिया और कमल के फूल अपनी पीठ पर लादकर मुझको यहाँ पहुंचा गया। श्याम सुंदर की भोली भाली बातें सुनकर पुचकार कर नंद और यशोदा ने उसको हृदय से लगा लिया और कहने लगी कि आज हमारे कन्हैया का दूसरा जन्म हुआ है। फिर सब सखाओं को प्रीति सहित कंठ से लगा लगा मिलते हैं और सबका कुशल पूछते हैं। सब ग्वाल बाल प्रसन्न होकर बोले कि हे भाई, हमको तो तुम्हारा दर्शन ही कुशल रूप है। फिर श्री कृष्ण ने पूछा कि श्री दामा कहाँ हैं? सखाओं ने कहा कि मुंह छिपाए लज्जा के मारे ओट में दुबक के खड़ा है। श्री कृष्ण ने झट झपट से उसका हाथ पकड़ लिया और कहते हैं, हे भैया क्यों छिपे हो, मुख तो देहु दिखाय, तुम हम पर रीस कर गए, सो अब देहु भुलाय, सो अब देहु भुलाय। हृदय से लगाकर कहा, हे भाई, हे श्री दामा, हमारी तुम्हारी क्या लड़ाई? जो कुछ मैंने रीस में आकर आपसे कहा वह सब अपराध मेरा क्षमा कीजिए। मैंने तो सखाओं के ही सहारे से सारे काम किए हैं, नहीं तो मैं किस योग्य था। यह कहकर अपने प्यारे श्री दामा को हृदय से लगा लिया।
श्री दामा बोला कि हे ब्रजराज, आज मेरी आंखें आपके सन्मुख नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने तुच्छ गेंद के लिए आपको सैकड़ों कटु वचन कहे, और यहाँ तक मैं कलंकी हुआ कि मेरे ही गेंद के लिए आप काली दह में कूदे, और हाय, मुझ पापी ने आपको न रोका। अब मैं किसी के सामने मुख दिखाने की योग्य नहीं। आप इतने पर भी मुझसे मिले और मेरे कुवाक्यों का किंचन मात्र भी आपने ध्यान न किया। सत्य है, बड़े बड़ाई पे लहही निचाई नीच, सुधा सराहिय अमरता, गरल सराही नीच, गरल सराहिय नीच। बांके बिहारी हंसकर बोली, हे भाई, हे श्री दामा, तुम क्या समझ रहे हो? इन बातों को आप दूर करो। मुझको तो कमल के फूल लेने के लिए दह में जाना ही था, फिर इसमें तुम्हारा क्या अपराध है? श्री दामा बोला, हे भैया, अपनी माया आप ही जानो। कहत सखा सब धन्य कन्हैया, जो तुम कहो कियो सोई भैया, तुम हो सब व्रज की सुखदानी, कंस मारी हो तुम हम जानी, कहाँ भयो जो तुम हो बारे, हे तुमरे गुण सब ते न्यारे, हे तुमरे गुण सब ते न्यारे। श्री कृष्ण के प्रभाव को जानकर बलराम जी घनश्याम को छाती से लगाकर हंसकर मिले, और गाय बछड़े बेलों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जो और वृक्ष सूख गए थे वे सब हरे हो गए। तब सब ब्रजवासी बोले कि हे भाई बलराम, तुम भी अपने वचन के पूरे निकले, जो तुमने कहा था वैसा ही हुआ। अब घर चलने की क्या इच्छा है? उसी समय गुरु, पुरोहित, ब्राह्मण अपनी अपनी पत्नियों सहित नंदराय जी कहने लगे कि परमेश्वर ने बड़ा अनुग्रह किया, जो काली नाग का डसा हुआ तुम्हारा पुत्र बच गया। बड़े बड़े मंगल का समय है। इन्हें कल्याण के लिए ब्राह्मणों को मणिरत्न आभूषण सहित गोदान दीजिए। हे राजन, हे परीक्षित, उस समय की बधाई में नंदराय जी ने प्रसन्न होकर गाय और स्वर्ण का दान ब्राह्मणों को दिया। धर्मशिला यशोदा जी भी बड़ी भाग्यवान है, जिनका पुत्र काल के घाल में जाकर लौट आया। उसने अपने पुत्र को पाकर हृदय से लगाया, गोद में बैठाकर बारंबार नेत्रों से आंसू बहाने लगी। हे परीक्षित, भूख प्यास से पीड़ित ब्रजवासी और सब गायों को देखकर, जिनको भूख का नाम भी नहीं था, ब्रजभूषण नंद आदि के सब ब्रजवासियों से कहने लगे कि मेरे वियोग का आपको बड़ा क्लेश हुआ और भोजन तक भी आपने नहीं किया, इसलिए आज यमुना के तीर पर ही सब वास करना चाहिए। देखिए, यहाँ एक दृष्टांत याद आता है। एक वैद्य किसी राजा के पास एक डिबिया भरकर परम उत्तम कालकूट रस लेकर आए और कहा कि इस रस में यह परम श्रेष्ठ गुण है कि जो एक सीख भरकर हाथी को भी सूंघा दो तो वह उसी समय मर जाए, और मनुष्य को तो कहना ही क्या है। यह 22 तोले 10,000 रुपए का है। राजा ने विचार किया कि उत्तम वस्तु सदा नहीं मिलती, इसलिए मंत्री को आज्ञा दी कि उसको 10 सहस्त्र रुपए दे दें और यह औषधि लेकर एक नौकर को सौंप दो। एक दिन राजकन्या को उस नौकर ने कहीं खिड़की में बैठी देख ली और उस पर मोहित हो गया, और फिर अनेक उपाय किए, परंतु उस राजकन्या का दर्शन उसको नहीं हुआ। तो उस नौकर ने राजकन्या के वियोग में वह औषधि खा ली, परंतु वह मरा नहीं। जब 1 वर्ष बीत गया तो उस राजा ने अपने नौकर से उस रस की डिबिया मंगाई। राजा ने देखा कि डिबिया खाली हैं और उंगलियों के चीहे रस में लगे हुए हैं। राजा ने उस नौकर से पूछा कि औषधि कम क्यों है? उस नौकर ने उत्तर दिया कि मैंने खा ली, परंतु मैं मरा नहीं। राजा ने वैद्य को बुलाकर सब वृतांत कहा। वैद्य ने नौकर को एकांत में ले जाकर सब सत्य सत्य वृतांत पूछा। तब उस नौकर ने जो कुछ बीता था वह सब सच्चा सच्चा वृतांत कह दिया। तब वेदराज राजा से बोले कि हे राजन, इस रस में किसी प्रकार का दोष नहीं, यह रस बहुत सच्चा है। उसी समय वह रस एक सींक भरकर कुत्ते को सूंघाया और सूंघते ही वह कुत्ता मर गया। तब राजा ने कहा, हमारा नौकर क्यों नहीं मरा? वेदराज बोले कि क्षण मात्र को राजकन्या को खिड़की में बैठा दो तो अभी परीक्षा हो जाएगी, और इस नौकर को भी यहीं पर खड़ा रहने दो। राजा ने वेद्य की आज्ञा अनुसार
वैसा ही काम किया। राजकन्या की दृष्टि पड़ते ही नौकर तड़फड़ा कर मर गया, क्योंकि उसके प्राण राजकन्या में ही थे। वैसे ही ब्रजवासियों की मन कृष्ण में अटक रहे थे। अब उसमें से निकल गए तो उनको भूख प्यास लगी, इस कारण न कोई मरा और न किसी को भूख प्यास लगी। इस प्रकार यह दृष्टांत होता है। अब पुनः कथा की ओर चलते हैं, जहाँ कहते हैं, क्योंकि यमुना के तीर की अति रमणीय सुहावनी भूमि है, सुगंध सनी त्रिविध समीर बह रही हैं, यहीं भोजन करके प्रातःकाल अपने अपने घर को चलेंगे। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर सब ब्रजवासियों ने वहीं वास किया और नंदराय ने वृंदावन से षड्रस भोजन मंगाकर सबको आनंद सहित जिमाया। फिर श्री कृष्ण बोले कि हे पिताजी, मेरा यह विचार है कि कमल के फूल भी कंस को अभी पहुंचा दो और ग्वाल बालों को साथ कर दो, और जो फूलों को भेजने में विलंब हुआ तो कल को वह निसंदेह व्रज पर चढ़ाई कर देगा। यह बात सुनकर नंद और उपनंद बहुत से प्रसन्न हुए और बहुत सी गाड़ियां मंगवाकर 1 करोड़ कमल के फूल उनमें लदवा दिए और बड़े बड़े दूध दही माखन के बर्तन अहिरों के सिरों पर रखकर चतुर चतुर गोपों को उनके संग कंस के पास भेज दिया। बहुत विनय करि कंस को दीनों पत्र लिखाय, कहियो मेरी ओर ते नृप सो ऐसे जाय। गयो कमल की काज काली दह मेरो सुवन, तू प्रताप तेराज आप गहो पहुँचाय अही, आप गयो पहुँचाय अही। हे महाराज, आपने 1 करोड़ कमल के फूलों के लिए आज्ञा की थी, वह हमने 3 करोड़ फूल मंगा लिए हैं। उन पर पानी छिड़क कर बहुत स्वच्छ स्थान में रखवा दिए हैं। जो आज्ञा हो तो वे भी फूल आपकी सेवा में भेज दिए जाएं। तब बीच में श्री कृष्ण हंसकर बोल उठे कि कंस से मेरा नाम कहना कि यह सब काम श्याम सुंदर ने किया है। कमल के फूल और माखन के भार गोप लोग लेकर राजा कंस के द्वार पर पहुंचे और राजद्वार पर गाड़ियों को थमाकर पहरियों के हाथ राजा को समाचार भेजा। पहरियों ने उसी समय सब समाचार कंस को सुना दिया। सुनते ही कंस को पसीना आ गया और घबराकर राजद्वार पर आया। देखा तो गाड़ियों की लंगार लग रही हैं। देखते ही चकित हो गया और सब सुधी बुद्धि विसर गई। वह कमल के फूल उसके हृदय में शूल सम खटकने लगे। गोपों ने नंद की ओर से विनय सुनाया। पत्र हाथ में दे भेंट आगे रख दी और गोपों ने फिर कहा कि हे पृथ्वीनाथ, नंद के पुत्र श्याम सुंदर ने यह कह दिया है, हम काली दह जाय कर कियो तुम्हारो काम। नृप हमको जानत नहीं, कहियो मोर प्रणाम, कहियो मोर प्रणाम। सुनत श्याम संदेश, देखी कमल अति भो विकल, भीतर गयो नरेश, चित चिंता बाड़ी अधिक, चित चिंता बाड़ी अधिक। पत्र को बांधकर मन ही मन में कंस कहने लगा कि इससे अब मेरा किसी प्रकार उबार नहीं होगा। यह आदि पुरुष अविनाशी पर ब्रह्म का अवतार है, क्योंकि जिस जिस दैत्य को मैंने भेजा है उसको उनके बिना मारे न छोड़ा। देखो, कालीदह महाकठिन स्थान, उसमें से कमल के फूल लेकर मेरे पास भेज दिए। निश्चय वह पूरा पराक्रमी है। यह कह वह कंस उदास होकर सोचने लगा कि अब क्या उपाय करूं, ताकि इन गोपों को मारना। घबराता है कि क्या उत्पात करे। इसी सोच विचार में 4 घड़ी बीत गई। फिर कुछ देरी करके गोपों को राजभवन में बुलवाया और ऊपर के मन से उनको आदर सत्कार कर नंद जी के लिए सिरों पाव दिया और कहा कि मेरी ओर से नंदराय जी से जाकर कहना कि आपने बड़ा काम किया और जो तुम्हारे पुत्र बलराम और कृष्ण हैं उनको एक दिन अपनी सभा में बुलाकर देखूंगा। उन्होंने मेरा बड़ा उपकार किया, जो कमल के फूल मेरे पास भेज दिए। यह कहकर उन गोपों को वहां से विदा किया, परंतु हृदय में महाशोक संताप हुआ। तब कंस ने अपने मित्र दावानल को बुलाकर अपना सब वृतांत कहा। आज मैं तुम्हारे बल और वीर्य को देखना चाहता हूँ।
तुम अभी जाकर व्रज को और व्रजवासियों को फूंक दो। जारी करो सब छार, व्रज सब व्रजवासिन सहित, बचहिन नंद कुमार। ऐसो यत्न विचार उर, ऐसो यत्न विचार उर। दावानल कंस की वाणी सुनकर बड़े घमंड के साथ महाक्रोधित होकर बोला, आप कुछ संदेह मत करो, एक क्षण मात्र में संपूर्ण व्रज को गोपाल सहित भस्म कर दूंगा। जो मैं सबको एक स्थान में पाऊं तो आपका कार्य एक पल में कर दिखाऊंगा। इधर सब गोप ग्वाल कंस को कमल के फूल पहुंचाकर यमुना जी के किनारे आए, जहां नंद आदि सब गोप गोपाल पड़े हुए थे, और कंस ने जो कुछ उनसे कहा था वह संदेशा कह दिया। उस बात को सुनकर नंद, उपनंद और सब व्रजवासी बहुत प्रसन्न हुए, परंतु नंद रानी अपने मन में डरी कि न जाने मेरे पुत्र को बुलाकर वह पापी कंस क्या करेगा। कहत श्याम बलराम सो, हंस हंस कर यह बात, नृप हम तुम देखन लिए, कहो बुलावन तात, कहो बुलावन तात। व्रजवासी अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि एक प्रसन्नता यह थी कि कृष्णचंद्र कालिये नाग से बचे, और दूसरी प्रसन्नता यह कि कंस को कमल देकर उसकी त्रास से छूटे। परंतु दिन भर के हारे थके भूख प्यास के कारण सब व्रजवासी यमुना के किनारे उस रात को रह गए थे। गर्मी की ऋतु थी, आधी रात का समय था। ठंडी ठंडी पवन जो लगी तो सब व्रजवासी पड़कर सो गए। तब सूखे वन को उस दावानल दैत्य ने अग्नि रूप बनकर जलाना आरंभ कर दिया, और महाक्रोध करके सब व्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया। उस समय पवन के वेग से अनल की ऐसी ज्वाला भड़कने लगी, मानो चारों ओर सुमेरु पर्वत दिखाई दे रहा हो। सब पृथ्वी और आकाश लाल लाल दिखने लगा। पशु पक्षी व्याकुल होकर भागने लगे। जब महाकोलाहल हुआ तो सब व्रजवासी घबरा कर जाग उठे और पुकार पुकार कर कहने लगे कि हे भाई, यह तो बड़ी भारी आग लगी, अब क्या उपाय करें? कोई और मार्ग भी नहीं दिखाई देता, भागकर किधर को जाए? जब कहीं निकास न देखा तो लंबे लंबे श्वास भरकर कहने लगी, अब तो दव निकट ही आ गई। यह कहते हुए सब यमुना के तट पर को भागे, और किसी प्रकार हमारा उबार न होगा, क्योंकि अग्नि महा अपार बढ़ती चली आती है, और अग्नि की जार चार चार बांस ऊंची ऊपर को उठी चली जाती हैं। अब सबकी जलकर यही ढेरी होगी। यह कहकर सब अत्यंत व्याकुल हो गए। डरे व्रजनन अति विकल सब देखी, अनल भयावनो धरा भई, नभ ज्वाल पूरण धूम धुंध डरावनो, लपट जपटत तरुवर गिरत मही बहराय के, उठत शब्द अघात चहुदिशि बढ़त जर जहराय के, फटत फल फूटत पटक दल जरत भरत लतागनी, कांस चटकत बांस पटकत लूक उचटत नभतनी, हरणीय मोर बहार वन पशु विकल पंथन पावही, जरत जह तह जीव खग मृग विकल जीतित धावही, विकल जीतित धावही। दावानल अति क्रोध करी, लई दशहु दिशि घेर, उठी अनल ज्वाला प्रबल, मानहु अचर सुमेर, मानहु अचर सुमेर। धूम धुंध विकराल, भयो अंधेरो गगन सब, बीच बीच चमकत ज्वाल, तड़ि तमाल जनु सगन घन, तड़ि तमाल जनु सगन घन। जब ऐसी महाभयंकर प्रलय काल की सी अग्नि को देखा, तब सब हाहाकार करके पुकारने लगे कि हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महाभाग, हे राम, हे अत्यंत पराक्रमी, आप शीघ्र हमारी सहायता कीजिए। यह महाभयानक कृशाणु हमको भस्म की डालता है। हे संकट मोचन, तुम शीघ्र ही हमारी सहायता करो, क्योंकि जब जब हम लोगों पर भारी भीड़ पड़ती है तब तुम ही सहायता करते हो।
जैसे तृणाव्रत, शटकासुर, बकासुर और अधासुर को मारा है, हमारी रक्षा भी वैसे ही करो। अब भी हमारी रक्षा करो, हम सब आपकी ही हैं। हे प्रभु, इस महाघोर काल रूप अग्नि से हम लोगों को बचाओ। हे मित्र, इस भयंकर अग्नि में जलने से भी नहीं डरते, केवल आपके चरणारविंद के वियोग से डरते हैं। उस आपके निर्भय पद को हम नहीं त्याग सकते। यशुमति सब सो कहती पुकारे, दई परो हे ख्वाल हमारे। रूप अनेक असुर धर आए, कों खग कों पशु रूप बनाए। आयो कों बपु धरि भयदायक, भयोता कों पुण्य सहायक। आज उरग सो बचो कनाई, कमल बेज नृप त्रास मिटाई। अब यह बाड़ी अग्नि अपारा, कर्ण चहत ब्रज को संगारा। किमि बची है यह बालक दोहूं, मोहि लकी परत उपायन को। मोहि लकी परत उपायन को, मोहि लही परत उपायन को। माता की भयभीत वचन सुनकर और सब ब्रजवासियों को व्याकुल देख बांके बिहारी बोले कि हे भाई, कोई डरो मत। उसी देवता का ध्यान करो जिसका प्रथम पूजन किया था। उसने पहले रक्षा की थी, वही अब भी आप लोगों की रक्षा करेगा। अब तुम सब अपने अपने नेत्र बंद कर लो। जब सबने अपने अपने नेत्र बंद कर लिए, तब जगन्नाथ, जगदीश्वर, अनंत शक्तिधर, अनंत रूप भगवान सब अग्नि को पान कर गए और धुंधुक राक्षस का विध्वंस कर डाला और दसों दिशाओं में शांति हो गई। पशु पक्षी जहां तहां आनंद से विचरने लगे, वृक्ष आदि के हरे भरे दिखाई देने लगे। तब वृंदावन बिहारी ने सब ब्रजवासियों से कहा, अपने अपने नेत्र खोल दो। जब सब ब्रजवासियों ने अपने अपने नेत्र खोलकर देखा, तो कहीं उनको अग्नि की एक चिंगारी भी दृष्टि नहीं आई। यह अद्भुत चरित्र देखकर सब ब्रजवासी परस्पर कहने लगे कि पृथ्वी से आकाश तक अग्नि ही अग्नि दिखाई देती थी और ठोर ठोर महाविकराल लाल लाल लपटें निकलती थी। जल भी नहीं बरसा और किसी ने बुझाया भी नहीं। फिर यह महाभयंकर ज्वाला किस प्रकार बुझ गई, इस बात का भेद हमने अब तक नहीं जाना। फूस की आग पहले तो बहुत भड़क उठती है, फिर बुझ भी बहुत शीघ्र जाती है। जो थे को प्यार एक ही एका बढ़त है, घटत न लागे वार। तेसे ही अग्नि विला गई, जाके रक्षक श्याम। कौन मारता को सके, जहाँ नित्य विश्राम। तहाँ कमी किस बात की, जो प्रभु अलख अपार। दुर्लभ शिव सनकादि को, धन्य नंद की नार। तासुत को धरी मारही, तासुत को धरी मारही, तासुत को धरी मारही। जब सब शोक संताप मिट गया और प्रातःकाल हुआ, तब सब ब्रजवासी अपने अपने घर आए और मंगलाचार करने लगे और ब्रजनायक को अपना सहायक समझकर उनसे अत्यंत प्रेम प्रीति करने लगे। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा की 10वें स्कंद के 17वें अध्याय 17वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया भगवान की जय।